अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपने FATF के बारे में सुना होगा, जिसे उर्दू में फैटफ कहा जाता है। और पिछले दिनों पाकिस्तान में काफ़ी शोर था कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है, और लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इस FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका। और आज हम इसी टॉपिक पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि FATF क्या है, ये तंजीम क्यों और कब बनाई गई, इसका काम क्या है, और इससे मुतल्लिका ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्या फ़र्क है। अगर किसी मुल्क को ब्लैक या ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उसकी माशी सरगर्मियों पर क्या असरात पड़ते हैं, उस मुल्क की मीशत पर क्या असर पड़ता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे अहम तरीन बात कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को कब FATF की ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया और इसके पाकिस्तान पर क्या नुकसानात, किस तरह का असर पड़ा पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों पर। और तीसरा अहम तरीन पॉइंट कि किस मुल्क ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए अहम कोशिशें की और लॉबिंग की वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और कौन सा मुल्क चाहता था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और हम अब टॉपिक का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि FATF क्या है और कब बनी, ये कैसी तंजीम है। नाज़रीन मोहतरम, ये 1980s में FATF की तंजीम बनी, और ये वो दौर था कि जब डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और अपने काले पैसे यानी ब्लैक मनी को छुपाने की एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था। और ये उस दौर में कोशिशें की जाती थी कि जो भी पैसा कमाया जाता है उसको टैक्स अदा किए बगैर छुपाया जाए, और इसे ब्लैक मनी कहा जाता था। उस दौर में फिर अमेरिका में 1986 में एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ पास किया गया था, जिसे 1989 में जिस लॉ का दायरा बढ़ाकर आलमी सतह पर उस लॉ को बनाया गया। और G7 के जो वज़ीर ख़जाना थे, जितने भी वज़राए ख़जाना थे G7 कंट्रीज़ के, उन ममालिक ने एक FATF के नाम से 1989 में एक तंजीम बनाई। और इस तंजीम के 3 मकासद थे। वो ये थे कि सबसे पहले कि वो पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करेंगे, यानी कि दहशत गर्दी के लिए जो भी होने वाली फंडिंग है या फाइनेंसिंग है उसको कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेंगे। और तीसरा ये कि दुनिया भर के ममालिक को टैक्स की माफ़ी से रोका जाएगा, यानी कि वो उन मालिक को रोका जाएगा कि वो अपने मुल्क में जो बाशिंदे जितनी भी दौलत कमाते हैं उनको टैक्स अदा करना होगा। और ये 3 मकासद थे इस तंजीम के। और जब ये तंजीम बनी तो इसमें UK, US, चाइना, जापान, इटली और फ्रांस जैसे 7 बड़े ममालिक शामिल थे। G7 कंट्रीज़ हैं। और अब इस तंजीम में तकरीबन 39 कंट्रीज़ शामिल हैं जो इस तंजीम के मेंबर्स हैं। और नाज़रीन मोहतरम, ये चंद मकासद थे कि जो इन्होंने पूरा करने थे इस तंजीम ने। और इसकी एक वजह भी ये थी कि दुनिया भर में कुछ छोटे छोटे ममालिक थे, जैसे कि सोमालिया वगैरह, जहाँ टेरर फाइनेंसिंग बहुत होती थी और इसकी वजह से दुनिया भर में दहशत गर्दी बढ़ रही थी। और दूसरी जानब इनके कुछ खुफिया मकासद थे, जैसा कि कुछ इनके जो गुड ऐसे कंट्रीज जो इनकी गुड लिस्ट में नहीं थे, जिनको अपना दुश्मन समझते थे, जैसा कि पाकिस्तान, टर्की, शुमाली कोरिया, ईरान, इन पर नज़र रखने के लिए, इनको माशी तौर पर कमज़ोर करके इनसे अपने मकासद निकलवाने के लिए, अपने मकासद की तकमील के लिए ये तंजीम अपने खुफिया मकासद पूरे करती थी, और अब भी किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान, जियोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है कि वहाँ जियोपॉलिटिकल मकासद पूरे करने के लिए पाकिस्तान को भी निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि देख लें कि चाइना ने पाकिस्तान से रास्ता निकाला सीपैक के ज़रिए, और फिर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को 20 साल तक पूरी तरह इस्तेमाल किया, नेटो को रास्ता दिया गया, अफगानिस्तान में आने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अमेरिका ने। तो इस तरह के कुछ मकासद थे जो माजी में भी पूरे किए गए, लेकिन अब पाकिस्तान किसी की बात नहीं सुनता। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की इमदाद बंद करने की बात की तो हमने पाकिस्तानी हुक्मरानों ने साफ कह दिया कि हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। तो उस मौका पर ऐसे कंट्रीज़ को कमज़ोर करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान को 2015 में पहली बार फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोशिशों से इस ग्रे लिस्ट से निकल गया। लेकिन फिर एक ऐसा मुल्क सामने आया, यानी कि भारत सामने आया, जिसने वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेहतरीन लॉबिंग की। एक बात याद रखिएगा कि भारत के वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है, और उसी लॉबिंग को इस्तेमाल करते हुए 2018 में फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और फिर तुर्की और चाइना ने कोशिश की कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि चाइना की पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और तुर्की हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, वो भी चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सके, और चाइना की भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई मुल्क ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उसके ऊपर तो उस मुल्क में कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बाहर से सरमायाकारी नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी माशी सरगर्मियाँ काफ़ी महदूद होकर रह जाती हैं। और जब फिर तैयब उर्दगान पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इस बात का आदा किया कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, 2021 में पाकिस्तान में
अमन लाने की और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की काफ़ी कोशिशें की गई और ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान में अमन फैलाया जाए। और इस मौके पर बरतानवी जोड़ा भी पाकिस्तान में आया, हॉलैंड और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान में, तैयब उर्दगान भी पाकिस्तान का दौरा करके गए, चीनी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करके गए, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में अमन को फैलाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान का जिस तरह का पिक्चर पाकिस्तान की पोर्ट्रेट की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान उस तरह का नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हुआ। और फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बीजेपी के रहनुमाओं से बात करते हुए ये बयान दिया और कहा कि भारत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए और बदकिस्मती से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया और आज भी FATF की वेबसाइट पर पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में नाम आता है। और नाज़रीन मोहतरम, अगर कहा जाए कि FATF ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक पपिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि भारत जैसा मुल्क, जिसके बारे में कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट आई थी, अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी करने में पूरी तरह मुलविस है, दहशतगर्दी फैलाने में भारत आलमी सतह पर पूरी तरह मुलविस है। और इससे मुतल्लिक़ उन्होंने प्रूफ्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि 2019 में जो श्रीलंका में ईस्टर के मौका पर जो धमाका हुआ था जिसमें 300 लोग हलाक हो गए थे, उसमें भारत मुलविस था। इसके अलावा न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था, ट्रक हमला हुआ था न्यूयॉर्क में, और टर्की में जो नाइट क्लब हमला हुआ था उसमें भी भारत मुलविस था। तो इस मौके पर अगर ये रिपोर्ट को देखा जाए तो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है, लेकिन किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की नज़र भारत पर नहीं पड़ती। भारत को न सिर्फ ना ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है, ना ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। हालांकि प्रूफ्स भी दे दिए गए हैं कि भारत आलमी सतह पर टेरर फाइनेंसिंग में पूरी तरह मुलविस है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता और भारत को शामिल कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और भारत खुल्लम खुल्ला आज भी पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता है। हालांकि भारत के खिलाफ खुद प्रूफ्स फराहम कर दिए गए हैं अमरीकी जरीदे की जानिब से। तो इस तरह ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये FATF किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मकासद क्या हैं। कुछ ऐसे मकासद हैं जो FATF ने सामने रखे हैं लोगों को दिखाने के लिए, आवाम को, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे मकासद हैं जो खुफिया रखे गए हैं और जिन पर खुफिया तौर पर अमल दरामद किया जाता है। और FATF के बारे में यही अहम तरीन मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।